हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम इस वीडियो में एसएससी से जो जीडी की भर्ती निकली है उसके फॉर्म भरने को जानेंगे कि कैसे हम उसका फॉर्म भरते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। यह डॉक्यूमेंट्स आपको पास होना चाहिए और वो भी सही कंडीशन में, यानी कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे एसएमएस आ सके, ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी जो कि आपकी चालू हो, कोई पुरानी ईमेल आईडी नहीं चलेगी। इसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, आपकी एक रिसेंटली खिंची हुई फ़ोटो यानी 3 महीने से पुरानी फ़ोटो ना हो, वह आप खिंचवा कर स्कैन करके इस फॉर्म में लगाने पड़ेगी। यह आपके पास होना अति आवश्यक है। इसके बाद जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आगे बताऊँगा, और यह सब होने के बाद आपको जाना है इस वेबसाइट पर, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। तो यह वेबसाइट है आपकी ssc.nic.in जो आप देख पा रहे हैं, यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी के जो है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये लिखा भी है नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि ये सारे जो पुलिस फोर्स और नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पिछला वीडियो बताया था, उसमें आप नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, और इसके बाद आप जो है यह कैप्चा लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया था और आप अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो इस पे आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से यहाँ पर जो है पासवर्ड बना सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा, जैसे कि ये देखिए आपका स्टेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको डाल के आप अपना दोबारा से आप जो पुराना आपका ईमेल और पासवर्ड था, सॉरी आईडी और पासवर्ड था, उसको आप दोबारा से बना सकते हैं। इसके बाद यह हम करते हैं न्यू यूज़र के लिए। इसके लिए हम रजिस्टर करेंगे। इसमें रजिस्टर करने के रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। यह 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और आप देख पा रहे हैं 1 अभी बेसिक डिटेल, और इसके बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, और इसके बाद तीसरा डिक्लेरेशन। यह 3 जो है आपके स्टेज में केवल रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डू यू हैव आधार, यदि आपके पास आधार है तो यस करेंगे, यदि आधार नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यह आधार बिना आधार के भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टाइप ऑफ आईडी, यह कई सारी टाइप दिए गए हैं आपके पास। ड्राइवरी लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी जो कि जो है एम्प्लॉय की आईडी जो बनती है यदि आप प्राइवेट में हैं या कहीं सरकारी हैं, उनका पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, स्कूल और कॉलेज की आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। यह आपके पास कोई भी जिस पर फोटो आपका वैलिड है वह आईडी कार्ड से भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। या आपके पास आधार है तो आधार पे क्लिक करेंगे तो इन आईडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आईडी नहीं है तब इस पर नो करेंगे। जैसे हम पैन कार्ड इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर जो भी आपका रहता है वह आप अपना पैन कार्ड नंबर इस पर लिख सकते हैं। अब आपके पास नेम, आपका जो नाम है, अब आप इसमें देखिए जो आपका नाम लिखा है मैट्रिकुलेशन यानी 10th के जो सर्टिफिकेट में दिया गया है सिर्फ वही नाम आपको लिखना है। इसके अलावा कहीं भी आप जो है नाम जो भी दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी 10th की जो मार्कशीट में है वह आपको सेम टू सेम नाम लिखना है, और फिर उसको सेम नाम आपको यहाँ वेरीफाई के लिए लिखना है। अब आप देखें क्या आपने कभी अपना नाम को चेंज किया है। कई लोग होते हैं, जैसे जो ज़्यादातर महिलाओं के केस में होता है, जो शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, लेकिन कई लड़के भी जो ऐसे ही रहते हैं जो है अपना नाम चेंज करवाते हैं। आपके हाई स्कूल में कुछ और था, इसके बाद आपने कुछ और कर लिया है। तो यदि आपने चेंज किया है तो यस करेंगे, और न्यू चेंज नेम क्या है और पुराना आपका नाम क्या था वह इस पर लिखेंगे। इसके बाद ये देखिए 3 नंबर आप फादर्स का नेम लिखेंगे, वो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो लिखा था वही आपको लिखना है। इसके बाद फिर वेरीफाई फादर्स नेम लिखेंगे। यदि आपने चेंज किया है तो आप जो है इसको भी जो चेंज हो चुका है वही लिखेंगे। मदर्स नेम, आपका मदर का जो नेम है जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में वही लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ आप इसमें से कैलेंडर में से चूज़ करेंगे, यहाँ से जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ इसमें चूज़ करेंगे। अब वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से आपने एजुकेशन ली है, तो आपका ये सारे बोर्ड आपके जो दिए गए हैं, आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके
लिख सकते हैं। आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आप रोल नंबर डाल सकते हैं, और रोल नंबर भी आपको जो है मैट्रिकुलेशन में जो दिया गया है वह आपका रोल नंबर यहाँ डालना है, यानी ये जो हाई स्कूल की मार्कशीट का रोल नंबर था वह आपको डालना है। इसको दोबारा से यहाँ पे एंटर करना है वेरीफाई के लिए। आपने हाई स्कूल कब किया है वह ईयर ऑफ पासिंग इसमें चुनना है, जो भी आपका है वह इसमें चुनेंगे। वेरीफाई करेंगे आपका जो है ईयर ऑफ पासिंग, इस पर वेरीफाई करके इसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पर क्लिक करेंगे और मेल फीमेल जो भी है, और वेरीफाई जेंडर पर क्लिक करेंगे। आपको दोनों में सेम ही लिखना है जेंडर। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन ली है, 10th पास है, यानी कि जो भी आपके केस में हो, पोस्ट ग्रेजुएट करे हैं, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, आपके पास क्या है उस पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका वैलिड हो वह मोबाइल नंबर डालेंगे, और वेरीफाई मोबाइल नंबर के लिए उसी मोबाइल नंबर को दोबारा से एंटर करेंगे। ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी आपको दोबारा से इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से लिखना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वह आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। इसके बाद आप सेव करने के बाद आप पहुंचेंगे दूसरे वाले टैब में। यहाँ आपका एक टैब पूरा हो चुका है। इसके बाद आप दूसरे टैब में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए अपनी कैटेगरी, आप SC ST जो भी हैं वह यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, या अब बाहर के हैं तो आप इस पर चूज़ करेंगे। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके पास कोई मार्क जो आपकी बॉडी पर जो मार्क रहेगा वह आप इस पर लिखेंगे। इसके बाद आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल, यदि आप यस हैं तो यस करेंगे, और वैसे ये भर्ती जो है डिसेबल के लिए नहीं होती है, इसलिए इस पर नो ही रहें। और यदि आपके केस में यस है तो यस करेंगे, और अपना डिसेबिलिटी यहाँ पर चेक करके और जो है जो जिस तरीके का है वह आप क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना है। आप अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डालेंगे, और इसके बाद अपना स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वह आप यहाँ चूज़ करेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वह यहाँ पे लिखेंगे। आपका पिन कोड क्या है वह आप लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे और दोबारा से अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। इसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भरने के लिए दोबारा से अगर नो करते हैं तो दोबारा भरेंगे। इसके बाद फिर से आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव हो जाएगा आपका फॉर्म। इसके बाद आपके पास तीसरा टैब आएगा डिक्लेरेशन वाला। तो ये डिक्लेरेशन है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी जो है सही है, और मैं घोषणा करता हूँ यदि मेरी जो है कोई गलत पाया गया तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। इस तरीके से आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यदि आपका सब सही है तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। और अगर आप ड्राफ्ट प्रिंट लेना चाहते हैं या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर जाकर आप इसको फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट करेंगे। अब आपके पास आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, जिसमें आपको ID और पासवर्ड मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिया जाएगा प्रिंट में। फाइनल सबमिट के बाद आप वह रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस आपका पासवर्ड जो है आपके ईमेल और जो है मोबाइल नंबर दोनों पर भेजा जाएगा। वो पासवर्ड आप डाल के इस पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा कुछ इस तरीके का। आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इस पर एंटर होंगे तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस वाला, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से भरी रहेगी, और जो नहीं भरी रहेगी उसी को हम एडिट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वह इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक इस पर ले लेता है, तो उसको आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाम वगैरह यदि भरा है तो ठीक है, और न्यू नेम चेंज, फादर नेम, मदर्स नेम, यह सब आप यहाँ पे लिखें। डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से भरी रहेगी, और एज आपकी कितनी एज हो रही है 1/1/2024 को वह आप इसमें देख पाएंगे। जेंडर आपका सही है यहाँ पे भरेंगे। नेशनलिटी भरेंगे। आपका जो बॉडी पर मार्क है वह आप इस पे लिखेंगे। आपका 10th मार्कशीट कहाँ से बनाई गई है वह आप लिखेंगे। यहाँ पे रोल नंबर आपका आ रहा है। इसके बाद मैट्रिकुलेशन पास किस ईयर में किया है वह आपका यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं
तो यस पर क्लिक करेंगे, या नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप हैं तो यस करेंगे और आपकी जो पूरी जो है इन्फॉर्मेशन इस पर आपको लिखना पड़ेगी। कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, कब आप डिस्चार्ज हुए, आपकी सर्विस कितने दिन की हुई, किस फोर्स में थे, यह सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी। और इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट वाले ESM वाले एक्स सर्विसमैन उनका है। क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो कि SC ST और OBC को जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप यस पे यस करेंगे तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी में वह जाकर आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करें। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से हैं उसके अनुसार आपको, जैसे SC ST वाले को 5.1 ऑफ जो है नोटिस दिया गया है 5 साल की छूट, और OBC को 3 साल की छूट जो रिक्वायर्ड है सरकार द्वारा वह मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप जो है NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर लगाएंगे A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, जौन सा है जो आपके पास है वह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लगाएंगे। यदि नहीं है तो इसको नो कर सकेंगे। वेरीफाई टाइप, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। अब परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस पर ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे। आप अपना जो है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से आप अपना चूज़ करेंगे। जो आपके केस में आपके ज़िले के पास हो उसको आप चूज़ करें, क्योंकि आने जाने में असुविधा नहीं होगी। अब मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यदि हिंदी में तो हिंदी लिखें, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, इसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका जो है स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वह आप इस पे जाएंगे। यहाँ पर स्टेट को जो है क्लिक करेंगे, किस स्टेट से हैं, और इसको वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वह आप इस पर क्लिक करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। अब ये 22 नंबर है, इस पर देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंस नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यदि जो नक्सल के जो गुजरात दंगे वगैरह इस तरीके से कुछ है तो आप उससे हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं है तो इस पर नो करेंगे। अब इस पर देखिए नंबर 30, कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, किसी आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अब आपके पास आता है 24 नंबर, ये परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट CAFS ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट की डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। आप किस पोस्ट से आप भरना चाहते हैं तो CA, ISAF, BSF या जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी आप एक बार जो आप यहाँ भर देंगे वही आपकी मानी जाएगी। तो परफॉर्मेंस आप बहुत ही सोच समझ के भरें कि आप पहली ज्वाइनिंग कहाँ लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से इस तरीके से आप देखें, अपना जो है चार्ट देख लें पहले से ही जो यहाँ दिया गया है इसको, और अपनी उसी हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई भर देंगे। अब हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफाई, आपने हाईएस्ट जो एजुकेशन की है, आपको जो नाम और वगैरह जो सब भरना है वो हाई स्कूल के हिसाब से भरना है, लेकिन आपने हाई स्कूल इसके अलावा हाईएस्ट क्या किया है, MBA किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वह आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड आप इसमें लिखेंगे पास्ट, और कब किया है वह सब परसेंटेज वगैरह इस पर लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप इस पर यस करेंगे। इसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वह यहाँ पे आ जाएगी। आपकी पूरी जो आपने पहले भरी थी वह आप पूरा लिखा हुआ आ रहा है, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आप देखेंगे आपके पास फ़ोटोग्राफ के लिए आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने जहाँ पे फ़ोटोग्राफ रखा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एक चीज़ याद रखें कि आपकी फ़ोटो जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका भी साइज़ 3.5 और 4.5 के जो है बस होना चाहिए। इससे ज़्यादा की फ़ोटो आपकी मान नहीं है। और फ़ोटो का कैलेंडर वैसे भी दिखा दिया है मैंने, अभी मैं और दिखाऊंगा। आपकी फ़ोटो बिना चश्मे के, बिना कैप के सीधी फ़ोटो होना चाहिए और वो भी ब्लर अपलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। यह भी JPG फॉर्मेट में होगा और 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच अबाउट इतनी हाइट इसकी होना चाहिए सिग्नेचर की, इससे ज़्यादा की नहीं मान होगा, अपलोड ही नहीं होगा। अब वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, यस। आपने अगर 25 अगस्त 2023 के पहले अगर फ़ोटो खिंचवाया है
तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो आपने को फ़ोटो लेटेस्ट वाला ही 24 अगस्त 2023 के बाद जो फ़ोटो खिंचवाया है उसी को अपलोड करना है और इस पर यस करेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यह आपका डिक्लेरेशन है। आप डिक्लेरेशन में यह सब चीज़ें पढ़ेंगे और आई एक्सेप्ट, आई एग्री, मैं इन सब डिक्लेरेशन की जो डिक्लेरेशन दिया गया है इनसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आप इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे जाके आप जो है सबमिट बटन पे जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस का ऑप्शन आएगा। बाकी जो SC ST और फीमेल हैं उनके लिए फ़ीस का ऑप्शन नहीं आएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनके पास एडिट और मॉडिफाइड का ये ऑप्शन आएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, शो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट सबमिट। तो ओके पर क्लिक करेंगे और आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप इससे जो है पेमेंट करना चाहते हैं या अपने फॉर्म का प्रिंट कराना चाहते हैं वह प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से यस करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेमेंट के लिए क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर पेमेंट स्कीम आपको ऑनलाइन 100 रुपये सबमिट करना है। आप देखिए यहाँ पर 100 रुपये आपको पेमेंट देना है और जैसे ही आप जो जनरल कैटेगरी के हैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शन पर। आप अपने क्रेडिट कार्ड और जो है बैंक अकाउंट UPI वगैरह किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन चुनूँगा इसमें QR कोड वाला। आप जो है जैसे UPI, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें आप बड़ी आसानी से आप जो है जाके इस पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं UPI ID और QR कोड वाले पे करेंगे तो ये QR कोड को आपको सिर्फ स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 100 रुपये जो वो फीस है वह इसको सबमिट कर देना है। और देखिए मैं यहाँ पर फीस को सबमिट करता हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप GD का फॉर्म भर सकते हैं। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।